आज की इस वीडियो में हम आपको सूरह रहमान की आयतों के बारे में तफसील से बताएंगे। वीडियो बहुत ही दिलचस्प और मालूमाती होने वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा और आखिर तक लाजमन देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नाज़रीन इकराम, कुरान मजीद में इरशाद है, रब्बुल मशरिक़ैनी वल रब्बुल मग़रिबैनी फ़बिअय्यि आला बिरब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तर्जुमा, दोनों मशरिकों का रब है और दोनों मगरिबों का रब है, तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। दो चीजें हो तो उनके लिए तस्निया और दो से जायद अशिया के लिए अरबी में जमा का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। कुरान करीम की इस आयत में लफ्ज तस्निया इस्तेमाल हुआ है, यानी दो मशरिकों और दो मगरिबों का रब। जैसे कि हम जानते हैं कि सूरज मशरिक से तुलू होता है और मगरिब में गुरूब होता है, लेकिन साइंस हमें ये बताती है कि सूरज के तुलू होने का जाविया हर रोज मुख्तलिफ होता है और इसी तरह जब ये मगरिब में गुरूब होता है तो इसका जाविया भी हर रोज मुख्तलिफ होता है। लेकिन साल में सिर्फ 2 दिन ऐसे होते हैं जब सूरज मशरिक के इंतहाई दूर दराज मकाम से तुलू होता है और फिर इसी के मुताबिक मगरिब के इंतहाई दूर दराज मकाम पर गुरूब होता है। इसके अलावा साल में 2 दिन 20, 21 मार्च और 22, 23 सितंबर को सूरज कुछ वक्त के लिए ऐन खते इस्तिवा के मकाम से गुजरता है। इस तारीख को रात और दिन की लंबाई एक जैसी होती है, जिसे इंग्लिश में इक्नॉक्स कहा जाता है। दोस्तों, सूरज साल में सिर्फ 2 दिन मशरिक और मगरिब के 2 इंतहाई मकामात से तुलू और गुरूब होता है, जबकि बाकी तमाम साल वो इन दोनों मकामात के दरमियान हर रोज किसी नए मकाम से तुलू फिर उसी तरतीब से गुरूब होता है। दोस्तों, उस वक्त जमीन के निस्फ शुमाली कुर्रे में मौसम गर्मा होता है और बाकी निस्फ कुर्रा जनूबी में मौसम सरमा होता है। इसलिए आपने सुना या देखा होगा कि सर्दियों में सूरज हमसे कुछ दूरी पर गुजरता है, जिससे हमारा साया बड़ा दिखाई देता है, जबकि गर्मियों में सूरज सीधा किनारे सर के ऊपर से गुजरता है, जिससे गर्मी की शिद्दत भी ज्यादा होती है और साया भी छोटा बनता है, यानी सूरज की डायरेक्शन तब्दील होती रहती है। चुनाचे इस आयत से यही मुराद मालूम होती है कि रब दोनों मशरिकों और दोनों मगरिबों का मालिक है। बाकी बेहतर इल्म तो अल्लाह की जात के पास ही है। और कुरान मजीद में एक और जगह इरशाद फरमाया गया है, बस नहीं, मैं कसम खाता हूँ मशरिकों और मगरिबों के मालिक की, बेशक हम हर चीज पर कादिर हैं। इस आयत में लफ्ज मशारिक और मगारिब यानी तस्निया नहीं जमा इस्तेमाल हुआ है, यानी कई मशरिक और कई मगरिब। जैसे कि मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि सूरज साल में सिर्फ 2 दिन मशरिक और मगरिब के इंतहाई दूर दराज मकामात से तुलू होता है, जबकि बाकी दिनों में वो हर रोज एक नए दर्जे से तुलू और गुरूब होता है। इसी लिहाज से सूरज के कई मशरिक और कई मगरिब हुए। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा समंदरों में पहाड़ों की मानंद चलते हुए जहाज भी उसकी कुदरत का शाहकार है। और क्या ही अजीब बात है कि एक सुई तो पानी में डूब जाती है, लेकिन 1000 टन वजनी जहाज मुख्तलिफ चीजों का वजन उठाए समंदर का सीना चीरते हुए अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां होता है। तर्जुमा, और दरिया में पहाड़ों जैसी उठी हुई कश्तियां उसी की हैं, तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। दोस्तों, ये वो आयात हैं जिन्हें पढ़कर हम सिर्फ अपने मुंह पर हाथ फेर लेते हैं, लेकिन ये जानने की कोशिश नहीं करते कि इनका मतलब क्या है, क्योंकि अल्लाह ताला की हर बात के पीछे एक गहरी हकीकत पोशीदा है। इसलिए वो बार बार यही फरमाता है कि क्या उनकी अक्लों पर ताले पड़े हैं, क्या ये अक्ल नहीं रखते। इसमें अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। तो आइए जरा इस आयत में अल्लाह ताला की छुपी कुदरत को तलाश करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि जमीन पर 70% पानी और 30% खुश्की है। इसके अलावा अगर आप गौर करें तो आपको हमारी जमीन बेजवी गोल नजर आएगी और जमीन के बाहर वाली सतह पर पानी ही पानी नजर आएगा। और मजीद हैरत की बात यह है कि खला में जमीन को किसी चीज का सहारा नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि जहाज जब तैरते तैरते जमीन के उस हिस्से पर आ जाए तो जमीन के किनारों से बाहर क्यों नहीं गिरता। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, यहाँ अक्ल दंग रह जाती है और कुरान की ये आयत याद आती है
और ये जहाज भी उसी के हैं जो समंदर में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं। नाज़रीन इकराम, खुदा की कुदरत का यह शाहकार जो 1400 साल पहले बयान कर दिया गया था, आज जदीद साइंस हमें यह बता रही है कि हमारे ऊपर कुर्रा हवाई का प्रेशर है और नीचे ग्रेविटी फोर्स है जो हमें खला में जाने से रोके हुए है। और जिस दिन कुर्रा हवाई का प्रेशर और जमीन की ग्रेविटी खत्म हो गई, उसी दिन दुनिया की हर चीज, दरख्त, इंसान, गोया के पहाड़ भी ऐसे उड़ते हुए नजर आएंगे जैसे पतंग उड़ती है। दोस्तों, याद रखा जाए कि कुरान का मौजू इंसान है और हमारा मकसद कुरान पाक को समझना और उस पर अमल करना है। लेकिन बदकिस्मती से आज कुरान पाक को सिर्फ रोटी रोजी में बरकत डालने तक ही महदूद कर दिया गया है। कुछ लोग तो पढ़ने की जहमत भी नहीं करते, बल्कि चंद आयात को लिखवा कर चमड़े में बनवाकर गले में पहन लेते हैं। आप ही मुझे बताइए, क्या आपने ऐसी गाड़ियां नहीं देखी कि जिनके आगे सफर की दुआ तो लिखी होती है, लेकिन इसके बावजूद भी उनका भयानक एक्सीडेंट हुआ होता है? या आपने वो घर नहीं देखे कि जिनके घर चोरी भी होती है और कुरान पाक भी अलमारी में पड़ा होता है? तो मेरे मौज़िज़ नाज़रीन, ये कहीं नहीं लिखा कि कुरान पाक को सिर्फ घरों में रखने या नुस्खा बनाकर पहन लेने से चोरी या हादसे से बचा जा सकता है, बल्कि ये जरूर कहा गया है कि आयतुल कुर्सी पढ़ोगे तो फरिश्ते आपके घर का पहरा देंगे। सूरतुल इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ेंगे तो जादू टोने से महफूज रहेंगे। यहाँ पढ़ने की बात की गई है, न कि नुस्खा बनाकर गले में डालने की। और अगर आप पढ़ें तो उर्दू तर्जुमे के साथ पढ़ें, क्योंकि अगर आपको ये समझ नहीं आएगी कि आपका रब आपसे क्या फरमा रहा है, फिर कुरान पाक को पढ़ने का मकसद पूरा ही नहीं होता। यही वजह है कि आज हमें ये नहीं पता कि सुभान अल्लाह किस बात पर कहना है और अस्तगफिरुल्लाह किस बात पर कहनी है। अभी चंद दिन पहले ही की बात है कि मोहल्ले की मस्जिद में मौलवी साहब तकरीर फरमा रहे थे। इत्तेफाक से मैं भी वहां मौजूद था जब उन्होंने ये आयत पढ़ी, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है: जहन्नुम की आग हजारों साल से दहकाई जा रही है और इंसान, पत्थर और जिन उसका ईंधन है। अब चूंकि मौलवी साहब अरबी में पढ़ा रहे थे और माशाअल्लाह उनकी आवाज में बहुत मिठास थी, इसलिए लोग बजाय अस्तगफिरुल्लाह कहने के सुभान अल्लाह कह रहे थे, क्योंकि उन्होंने तर्जुमा कभी पढ़ा ही नहीं था। और हमारी मसाजिद में भी कुरान पाक को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की तरगीब तो दी जाती है, लेकिन बदकिस्मती से कुरान पाक को समझने या समझाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की जाती। तो खुदारा घरों में कुरान को ऊंची जगह से उतार कर दिलों में रखें और तर्जुमे के साथ पढ़ें। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का कौल है कि जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तब तुम खुदा से बात करते हो, और जब तुम कुरान पढ़ते हो तो तब खुदा तुमसे बात करता है। इसलिए खुदा की बातों को समझने के लिए कुरान पाक को तर्जुमे के साथ जरूर पढ़ें। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफी मालूमाती लगी होगी और इससे बहुत कुछ जानने को मिला। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।